इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। बाबा ने क्या कहा? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, तब भजत करि हैं रघुराई। मन किष्किंधा कांड में एक बड़ा दिव्य शोर उठा है। किष्किंधा स्वामी जी के मन को काशी से उच्चाटन हो गया। अब उच्चाटन हो गया। गोस्वामी पाद की इच्छा थी कि हम काशी में ही इसको पूर्ण करें। हर कांड का अलग अलग स्थान है जहां बाबा ने लिखा है, तो कृपा है अन्नपूर्णा की। देखिए बाबा ने कहा, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किया, तेहि न भजसि मनु मन को कृपाल शंकर सरी। अरे देवता लोग जल रहे थे, तब जिन्होंने विषपान करके सबका रक्षण किया, मूर्ख मन, उन भगवान शिव की शरण में रहकर भजन क्यों नहीं करता? भगवान की किसको संभालना है? मन को। हमको कथा गाकर, आपको कथा सुनकर, माँ गंगा का स्नान करके क्या करना है? तो मन को संभालना है। हमको कथा गा के मन संभालना है, आपको कथा सुन के मन संभालना है। केवल खेला मन का है। हम आप सब एक कार्य, कहीं भी रहिए, इसका विचार करिए, हमारा मन कैसे संभलेगा? तो क्या संभलना है भैया? अब तो मन वही चिंतन करे जो हम चाहते हैं, जो वो चाहता है उसका चिंतन न करे। बाबा ने मानसर में लिखा, मन करी। मन क्या है? हाथी है। मन क्या है? हाथी है साहब। मन करी विषय अनल बन जरई, जी मन करी विषय अनल बन जरई, हो जी सुगी जो एहि सर पर, जो इस मानस सर में आकर के पर जाए, पर जाए मैंने प्रवेश कर जाए, वो सुखी हो जाता है। रहिए व्यापार में, व्यवहार में, संसार में, मन को रखिए इस सर में। मन जैसे रमेगा हो, आनंद आएगा। तो हम आप एक वर्ष पूरा यहां से जाएं, मन को साधिए। मन बड़ा विचित्र है। कल मैं योगी जी के यहाँ गया था, स्वामी जी आहा क्या बोले। बोले बेटा बजरंग संहिता मैंने समाधि अवस्था में शोधन किया, मैं लाया हूँ के लिए। बोले सारे विकार अवस्थित हो जाएंगे जो गोस्वामी जी ने, जो हनुमान जी ने उनको दिया बजरंग संहिता, उसका आश्रय करोगे। न काम जगेगा, न क्रोध जगेगा, न मद जगेगा, न मोह जगेगा, न मत्सर जगेगा। उपाय क्या है? हम यह मान, विचारों में विकार आएगा, मन को अस्त व्यस्त करेगा। हम जितनी हमारी क्षमता हो, जितनी हमारी स्थिति हो, जितनी हमारी गरुता हो, मन स्थिति वैसी बनाकर रखो आप, कोई उत्पात नहीं होगा। आइए एक प्रसंग को प्रणाम करते हैं। आपको सुनाया था एक बार त्रेता युग में भगवान शिव मां सती जी को लेकर कथा सुनाने गए। कथा क्यों सुननी चाहिए? भगवान के सिर चरणों में हमारी प्रीति दृढ़ हो। पहला दिन है, पहली बात देखो,
ताली वाली आप लोग आजकल बजाने लगे हो कथा में, समझते हो तब भी बजाते हो, नहीं समझते हो तब भी बजाते हो। एक बजाता है तो सब बजाते। समझने की कोशिश करो ताली वाली, जब कथा कीर्तन हो तो ताली बजाओ, नहीं तो समझने की कोशिश करो। देखो हम कथा में यत्न करते हैं, श्रम करते हैं, इसलिए आपको मौज के लिए हम कथा सुनाने नहीं आए। अब इस वर्ष हम कथा सुनाने के मूड में आए। मैंने पूज्य स्वामी जी से पहले ही कहा, सरकार कथा सुनाऊंगा, एकदम 3 घंटे सुनाऊंगा घड़ी देखकर। लेकिन वो तो क्या होता है कि पहलवान लंगोटा पहन करके बैठा हो और 4 पहलवान लड़ी रहे हों, तो बेचारे का सारा तेज समाप्त हो जाता है। वो बार बार यह आसन लेता है, वो आसन लेता है। तो कथा क्यों सुननी? तो भगवान के चरणों में प्रीति हो और जीवन को प्रकाश प्राप्त। अब कोई जब मेरे से कथा लेने आता, हम कहा भाई क्यों सुनना चाहते हैं? यदि किसी ने कह दिया माता पिता को सुनाना है, तो हम कहते हैं चलो तिथि बताएंगे आपको। मुझे वो बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं जो अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखते हैं, सदगुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं। वहीं सुनाना है, भीड़ लगाना है, भीड़ के लिए हम नहीं आए ना, हम तो कथा सुनाने आए हैं। आप इस पर विचार करिएगा। आप सुन रहे हो, आधा घंटा सुनो, 1 घंटा सुनो, 10 मिनट सुनो, लेकिन भैया अपने प्रभु के प्रति प्रेम के लिए सुनिए और जीवन को प्रकाशित करने के लिए सुनिए। हाजिरी न लगाइए। आप जितना प्रकाश लेके चलेंगे, कथा आपको प्रकाशित कर देगी। देखिए भगवान शिव मां सती को लेकर कथा सुनाने गए। क्यों गए? कि इनके अंदर जो संदेह है वो समाप्त हो। परंतु संदेह तब समाप्त होगा जब कथा सादर सुनी जाएगी। बाबा ने क्या कहा? राम कथा कलि बिटप कुठारे, इसलिए सादर सुनो गिरिराज को। हे गिरिराज कुमारी, आप सादर सुनिएगा, पिछले जन्म वाली न सुनिएगा। कथा में बात नहीं। कृपा करके जो लोग मोबाइल लेके आए हैं स्विच ऑफ करें। कथा से अधिक यदि संवाद प्रिय है तो कृपया कल से, अपराध क्षमा हो, कल से नहीं आएंगे। हम तो श्री ठाकुर जी की सेवा करने आए हैं। श्रोता तो देखिए क्या आ रहे हैं 10-20 हजार। आप मेरा मंगल चाहते हो तो कथा सुनो, अपना मंगल चाहते हो तो कथा सुनो। एक मन में 2 बातें संभव नहीं है, एक साथ 2 काम संभव नहीं है। अगल वाले से भी बतियाएंगे, बगल वाले से भी बतियाएंगे, कथा में भी रहेंगे। भाई कितना मन आपके पास है? आप कोई मणि धारक थोड़ी है। एक मन से एक काम। 2 घंटा सुनिए, आधे घंटे, 1 घड़ी, आधी घड़ी, पूरा सुनिए। बाबा ने कहा सावधान, सादर सुनो गिरिराज कुमार। अगस्त्य जी महाराज ने कथा सुनाया मित्रों, माताओं, लेकिन कथा माता जी ने न सुनी। कथवा कहला से न सुनाई पड़त, सुनला से सुनाई पड़त। सुनल चाहवा लोग तबे कान में उतरी, जे न सुनल चाही ओके कथा न उतरत। अच्छा क्यों न सुनी माता जी ने? देखिए हर व्यक्ति की एक समस्या है। जो वस्तु सुलभता से प्राप्त, सहजता से प्राप्त, सुगमता से प्राप्त हो जाने वाली है, उसको हम लेने से संकोच करते हैं। अरे ये तो पासे में है, जब चाहे तब। पास वाले गांव के लोगों की ट्रेन छूट जाती है, क्योंकि जब सीटी बजती है तब तैयार होकर खाद पिए भागत है। तो आप कृपया ऐसा न करें, श्रद्धा से सुनिए। मैं भी श्रद्धा से आपको सुनाऊं। माता जी चली, भगवान ने दंडकारण्य में दर्शन दिया, लीला हो गई। माँ को संदेह हुआ, बाबा ने समझाया। एक बार जिसको समझ में नहीं आएगा उसको 4 बार में समझ में नहीं आएगा। शास्त्र, सदग्रंथ और पुराणों की कथा एकाग्र होकर प्रभु ने कहा है, तात सुनो। याज्ञवल्क्य बाबा ने कहा, सादर मन लाई कहूं
राम खे कथा सुहा। हे भरद्वाज जी, मन लगाकर सुनिए, मैं सुहावनी भगवान की कथा आपको सुनाता हूँ। राम जी की सुहावनी कथा। अरे कथा भी बड़ी अलबेली है, हो क्या कहना। तो माता को संदेह हुआ, बाबा ने समझाया, न मानी, परीक्षण हुआ। अब देखिए, अब हम और आप श्री स्वामी जी महाराज लोगों की क्या परीक्षा करेंगे। हम गृहस्थी हैं, ये महापुरुष हैं, ये तो त्रिकालज्ञ लोग हैं। अरे संसार से प्रेम था नहीं, घर छोड़ करके ब्रह्मचारी हो गए, आश्रम बना है हमारे आपके लिए, इनका लेना देना है नहीं। ठाकुर जी भक्तों के लिए क्या लेना, ये तो ऐश्वर्य पैदा करने, जन्म देने आए हैं, जीव के कल्याण के लिए, इनकी क्या परीक्षा करना। लेकिन जीव इनकी भी परीक्षा करता है, और बुद्धिमान हो जाए तो भगवान की परीक्षा करके देख लेता है। माता जी ने परीक्षा किया, तो परीक्षण में ध्यान रखिएगा, पुन पुन हृदय विचार करि धरि सीता कर रूप। सती माता सीता माँ का वेश धारण कर ली। सती माता ने वेश धारण किया, लेकिन माया भगवान को व्याप्ति नहीं, माता जी ही दिख रही हैं सती जी प्रभु को। बस जैसे आगे बढ़ी, भगवान ने प्रणाम किया। जोरि पानी प्रभु कीन, प्रणामो पिता समेत लीन निज नाम। कहे बहोरी कहाँ, हालचाल पूछा प्रभु ने। अरे माँ के पांव तले जमीन खिसक गई, चली वापस। भगवान ने लीला दर्शन कराया, बाबा के पास गई तो बाबा ने कहा, लीन परीक्षा कहु सत्य सब। अब यहां दर्शन करिए भाई, सत्य बोलिएगा। इसका अर्थ क्या है कि जिससे ये कहा जा रहा है सत्य बोलिएगा, ये झूठ भी बोलता रहा है, तभी ना कहा जा रहा है कहु सत्य सब। पिछली जो आपने झूठ बात कही है वो ना हो भाई, इस बार सत्य हो, सत्य बोलिए। और वहां जाके कीन ही तुम्हारी ही ना। बाबा ने ध्यान में देखा, क्यों, बहुत समझाने पर भी जो न माना वो बिना परीक्षण किए कैसे आ जाएगा। विश्वास भया नहीं। देखो भैया, ये जो शब्द है विश्वास, अभी पूज्य स्वामी जी भी उसका स्मरण कर रहे थे, ये बड़ा विराट है, हिमालय जितना है। हो विश्वास कई बार का अवसर नहीं देता, एक ही बार का। एक बार यदि गया तो इसकी वापसी नहीं है। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा कि पिछली बार ये बच्चा नहीं आया, ऐसा नहीं, मैं था तो यहीं, शरीर से नहीं था, मन से था। मेरी नित्य वार्ता होती रही। मैंने कहा सरकार आपने आज्ञा दे दिया, मैं तो इधर आ गया। हमारा भाई जी का सबका जहाज का टिकट था, लेकिन हम लोग आते आते रह गए। कारण क्या था, हमारे जो सुपुत्र हैं राजन, उनके पिताजी की विवाह की 50वीं वर्षगांठ थी। अब उन्होंने संकल्प ले लिया, गंगा जी के बड़े भक्त हैं, वो 2 बार पैदल यात्रा किए हैं पूरे भारत के शिवलिंगों की, गोमुख से जल लेकर के, और सब जगह चढ़ाए हैं। ऐसा विचित्र अवसर आ गया, इसलिए हमको अपराध करना पड़ा। ये सुयोग है, गंगा तट था तो वहाँ कथा कर दिया। अब क्या है कि एक बार विश्वास गया तो उसकी वापसी बड़ा कठिन है। हो विश्वास न खोए और सब चला जाए, कोई फर्क नहीं, संसार चला जाए, हो आपस का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। ये बड़ी विचित्र अवस्था है। हो इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।